जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा 25। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 है, जिनमें बात करेंगे 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन की अगर बात करेंगे तो स्पर्श व्यंजन वर्णों की संख्या 25 है, जिसमें का से लेकर मा तक ये 25 वर्ण होते हैं और इनमें 5 वर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन, चारपाई शब्द में कौन सा समास है? बात करेंगे चारपाई में समास की, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, द्विगु समास। चारपाई शब्द में द्विगु समास है। चारपाई का अगर समास विग्रह करेंगे तो चार पायों का समूह, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा। जिसमें समास की बात करें तो द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि जिसमें पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराएं, वहाँ द्विगु समास होता है। बात करेंगे कर्मधारय समास की, तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास की अगर बात करेंगे तो जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, यानी न पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, यानी अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। हिंदी में समास की बात करेंगे तो 6 प्रकार के समास होते हैं। अगला क्वेश्चन, पुनर्विचार शब्द का सही संधि विच्छेद है। पुनर्विचार का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः धन विचार, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बात करेंगे इसमें संधि की, तो इसमें विसर्ग संधि है। संधि कुल 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, रस कलश निम्न में से किस रचनाकार की रचना है? बात करेंगे रस कलश की, तो ये रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है, जिन्हें हरिओद के नाम से भी हम जानते हैं। इसके साथ साथ इनकी और रचनाओं की बात कर लें तो चोखे चौपते, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, ये रचनाएं हरिओद जी की हैं। बात करें विद्यापति की रचनाओं की, तो जिसमें इनकी रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका विद्यापति की रचनाएं हैं। रामधारी सिंह दिनकर की अगर बात कर लें तो इनकी रचनाओं में प्राणभंग, रसवंती, द्वंद्व गीत, ये सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अगला क्वेश्चन, फूल किस प्रकार का शब्द है? यानी कि लिंग की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फूल ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन, डैश विद्यालय जा रहा है, इस वाक्य में उचित उद्देश्य का प्रयोग कीजिए, जो कि खाली स्थान है। यहाँ पर किस प्रकार का उद्देश्य का प्रयोग होगा? तो यहाँ खाली स्थान पर कौन सा शब्द ऐसा है जो कि उद्देश्य की जगह प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, रोहित। रोहित अगर ये खाली स्थान पर रखेंगे तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। रोहित विद्यालय जा रहा है, इस प्रकार ये वाक्य बनेगा, जिसमें उद्देश्य पूछा जा रहा है तो रोहित उद्देश्य हो जाएगा। उद्देश्य और विधेय ये वाक्य के 2 अंग होते हैं। जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के बारे में जो भी कुछ बताया जाता है, यानी कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, ये विधेय के अंतर्गत आएगा, यानी विद्यालय जा रहा है ये विधेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह बहुत मोटा आदमी था, इस वाक्य में प्राविशेषण है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बहुत। इस वाक्य में बहुत ये प्राविशेषण शब्द हो जाएगा। प्राविशेषण कहते किसे हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। बात करेंगे इस वाक्य में प्राविशेषण की, तो बहुत ये प्राविशेषण हो जाएगा। आदमी कैसा है? मोटा है। मोटा क्या है? इसकी विशेषता है आदमी की। और कितना मोटा है? बहुत मोटा है। तो ये बहुत जो शब्द है ये विशेषण यानी मोटे शब्द की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये प्राविशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, उत्तर पद। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास होता है, और जहाँ पर पूर्व पद प्रधान होता है या अव्यय होता है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। अगला क्वेश्चन, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। जहाँ प्राकृतिक वस्तुओं का मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए प्रकट किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात करेंगे ऑप्शन डी की, विभावना अलंकार की। तो जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द का उदाहरण नहीं है? बात करेंगे रूढ़ शब्द के उदाहरण की जो नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रेखा चित्र। ये रूढ़ शब्द का उदाहरण नहीं है क्योंकि रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। जिन शब्द का खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि पुस्तक, घास और घोड़ा ये तीनों ही रूढ़ शब्द हैं, जबकि रेखा चित्र की बात करेंगे ये रूढ़ शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजपुत्र शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, तत्पुरुष समास। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा जिसमें उत्तर पद प्रधान हो रहा है, और जहाँ उत्तर पद प्रधान हो वहाँ तत्पुरुष समास होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।